हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जीके का 4 लेकर आ गए। आप लोगों के लिए आज प्लेलिस्ट बनवा देंगे। प्लेलिस्ट में जीके का, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, जिससे कि आपको क्लासेस करने में आसानी हो। अगर क्लास छूट जाते हैं तो बाद में भी आप लोग क्लास कर पाए। और बिहार पुलिस का बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाले हैं। सभी टीचर है, सभी विषयों के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था है। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई है? पंचायती राज प्रणाली भारत में जो शुरू की गई, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई है बताइए। आपको पता होगा सबसे पहले पंचायती राज कहां से शुरू की गई? राजस्थान से। तो बताना है आपको कि कौन से अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी, बताइए। तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा, याद रखिएगा 40। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए बताइए। तो 6 महीने का, आप लोगों को पता है ना, 6 महीने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप बिहार पुलिस के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तीसरा प्रश्न है हमारा, बताइए। पुर्तगालियों का मुख्यालय था, ये था गोवा, आपको पता होगा गोवा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा विपक्षी दल होंगे, है ना, विपक्षी दल का नेता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख, कपास हो गया आपका, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, बताइए। सही जवाब होगा समुद्रगुप्त, याद रखिएगा समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था बताइए। इंग्लैंड यानी जो अंग्रेज थे, इंग्लैंड के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? यह थे वारन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पन्ना मध्य प्रदेश एमपी का बहुत फेमस जगह है, महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता होगा, वहां पर हीरा, याद रखिएगा, ये हीरा के लिए काफी फेमस है पन्ना। चलिए, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट है, हाउस ऑफ द पीपुल के लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ द पीपुल को, लोकसभा को कहा जाता है ना हाउस ऑफ द पीपुल, तो इसका नाम किस वर्ष दिया गया था? तो सही जवाब है 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये फिरोज तुगलक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के परित एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है, बताइए। सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति, याद रखिएगा, सबसे दूर है तो सबसे ज्यादा समय भी ले लेता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? चलिए, पृथ्वी गोल है, सही जवाब अरस्तु। चलिए नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? और जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो PYQ है, पहले पूछे गए हैं, या आने की पूरी 110% गारंटी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? सही जवाब है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है, बालियारपिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारपिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? चलिए,
पेट्रोन्स टाक्से मलेशिया में है। ये पहले वाला गलती हो जाएगा, साइनर रेल सुरंग चीन में नहीं है, ठीक है, गलत जवाब है। चलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? आरक्षित क्षेत्र नहीं है, बताइए। सही हो जाएगा आपका नलमाई, याद रखिएगा, नल्ला माई मलाई। चलिए, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका भाग है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका भाग है? निम्न में से किसका बांध है? ये चंबल परियोजना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों के निम्न वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्न वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा बुने हुए सूती वस्त्र, बुने हुए सूती वस्त्र, ऑप्शन सी। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, याद हो जाएगा। दिन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था, दिन ए इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से, कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? देखिए, बापू भी उन्हीं को कहते, राष्ट्रपिता भी उन्हीं को कहते, महात्मा भी उन्हीं को कहते, सरदार उनको नहीं कहते, ये गलत है, उपनाम उनका नहीं है तो सरदार। चलिए नेक्स्ट है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल, खाद्य मतलब जो खाने वाला फसल है, मतलब उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है, सबसे ज्यादा होती है। चावल, चावल। चलिए, चावल का कटोरा कौन है? पश्चिम बंगाल। चलिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। कहाँ पे है? श्रीनगर और लेह, ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अंक तीनों के समसामयिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंक तीनों के समसामयिक नहीं है? 28 मिलिंद हो जाएगा, मिलिंद, मिलिंद नहीं होगा। चलिए, समसामयिक नहीं है आपका मिलिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम है? बताइए। 29 बताइए। सही हो जाएगा अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवस युद्ध, बक्सर युद्ध, यानी कि ऑप्शन सी नहीं, अंबर युद्ध प्लासी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार से थे, बिहार से। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? विद्रोह से प्रभावित नहीं था चित्तौड़गढ़, झांसी भी था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, ये प्रभावित नहीं था 1857 की जो क्रांति थी उससे। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट है, कामागाटामारू क्या होता है? ये आपका कनाडा की यात्रा पर निकले जलपोत था, जो जलपोत होता है ना, कनाडा पर निकला एक जलपोत का नाम है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक निरस्त किया था? बताइए। ये किया था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कहाँ पे है? ऑप्शन बी में, यानी लॉर्ड रिपन। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां ज्वाइन कर ले। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? चलिए, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? 35। चलिए, सही जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 36, किस कांग्रेस अस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? 36। चलिए, सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ अस्त्र। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1939
वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 में छोड़ने के बाद, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? बताइए। सही हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक था ये। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? बताइए। ये सही जवाब हो जाएगा पंजाब, याद रखिएगा पंजाब। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया है और वाशीकरण का वर्णन है? जादुई, चलिए ये है आपका अर्थवेद में, अर्थवेद में। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों किसको प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? देखिए ये अब हट गया। देखिए इस प्रश्न को, जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं वो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन को, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियन कौन होता है? जिनके माँ तो मतलब इंडिया की हो, जबकि उनका पिता जो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ शासन किए थे, तो वो यहाँ पे बहुत सारे लोग शादी कर लिए थे, तो एंग्लो इंडियन उन्हीं को बोलते हैं जिनके पिता विदेशी हो और माँ मतलब अपने कंट्री की हो, इंडिया की हो। तो वैसे लोगों का जो पुत्र होगा, उनके बेटे होंगे, वो एंग्लो इंडियन कहे जाते थे। तो एंग्लो इंडियन को 2 को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, बट 2019 में संविधान संशोधन करके 101वें संविधान संशोधन में इसको अब हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको हटा दिया गया, तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन सही हो जाएगा अभी के अनुसार, ठीक है। बट अब हट गया है 2019 में। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा एंग्लो इंडियन, मतलब एंग्लो भारतीय। बट अब ये हटा दिया गया, अब मनोनीत नहीं करेगा। 19 में हटा दिया गया, तो 2024 के चुनाव में अब मनोनीत नहीं करेंगे 2 को, है ना, क्योंकि अब हटा दिया गया इसको। चलिए नेक्स्ट है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? 41 सही हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो गवर्नर होते हैं संविधान के प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी है। तो ये देखिए, राज्य का जैसे सबसे मेन इंसान कौन होता है? मेन आदमी तो राज्यपाल ही होता है। हाँ, इसकी पूरी शक्तियों को यूज मुख्यमंत्री करते हैं ना। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर तो बहुत है, बट उनके सब पावर का यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। हम पढ़ाएंगे पॉलिटी तो बताएंगे आपको अच्छे से। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। कृषि पर हमारे भारत के 80% लोग डिपेंड करते हैं, है ना। हमारा विकास तभी होगा जब हम लोग सेवा क्षेत्र को बढ़ाएंगे, और अब भारत का जीडीपी ग्रोथ होते जा रहा है बहुत अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 44 किया जा चुका है अमर्त्य सेन को, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हिस्ट्री में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हम पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आता ही आता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा ये आपका रावी नदी, जो कि पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। चलिए, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडरटेकिंग है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा बाबू, सही जवाब आपका हो जाएगा रेल परिवहन। चलिए, मतलब सबसे ज़्यादा अंडरटेकिंग यही है ना, सबसे ज़्यादा तो यही सार्वजनिक क्षेत्र है। अब देखिए, नौ परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन थोड़ी है, सबसे ज़्यादा जो सार्वजनिक मतलब जो लोगों को लाने ले जाने का काम करता है, सार्वजनिक क्षेत्र जो उपक्रम है, तो सबसे बड़ा रेल परिवहन हो जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। इसका PDF टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई परेशानी हो तो आप हमें 95 70 64 25 12 पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय पर। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।